और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सी लेडीज सॉक्स। आप ये देखिए, ये लॉन्ग में आ रही है, ऊपर तक हमारे पैरों को ये कवर अप करेगी। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, देखने में ये जितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, देखिए बनाना उतना ही आसान है। जितने भी बिगनर्स हैं वो भी अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। देखिए बनाने का तरीका बहुत आसान है। ये 6 और 7 नंबर के पैरों को बहुत ही आसानी से आ जाएगी, क्योंकि देखिए वूल की बनी हुई है, स्ट्रेचेबल होती है वूल, तो 6 और 7 नंबर के पैरों के लिए है। और इसे बनाने के लिए देखिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए इसके लिए इसे मैंने 11 नंबर की सिलाइयों से बनाया है, पतली सिलाई है और ऊन भी पतली है, तो इसके लिए हमें 4 सिलाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 सिलाइयों से हमने इसे बनाया है, तो 4 हमें 11 नंबर की सिलाइयों की ज़रूरत है। और देखिए ये जो वूल आती है बेबी वूल, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल है। इससे मैंने इन 2 कलर से मैंने इसे बनाया है। देखिए 1 फुट मैंने बनाकर ये सॉक्स का तैयार कर लिया है और दूसरा मैं आप सभी के सामने इसे बनाऊंगी। तो देखिए मैंने बेस कलर ये लिया है। ये देखिए फंदे मैं इससे डालूंगी, स्टार्टिंग हमें यहाँ से होगी। तो सबसे पहले देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हुई जाऊंगी। तो ये वाला पार्ट बनाने के लिए हमें 62 फंदे डालने हैं। इतने भी लोग हैं जो नहीं जानते कि फंदे किस तरह से डाले जाते हैं, तो मेरे चैनल पर इस फंदे किस तरह से डालते हैं वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम फंदे डालेंगे और 62 फंदे हमें डालने हैं। तो चलिए सबसे पहले 62 फंदे हम डाल लेते हैं। तो 62 फंदे यानी 62 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना है। तो जो पहले वाला फंदा है उसे तो हम इस तरह से, देखिए इस तरह से हम निकाल देंगे। ये देखिए पहला फंदा हम हर सिलाई में नहीं बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा बाहर की तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और धागा बाहर की तरफ, एक फंदा सीधा। इसी तरह से देखिए हम हमारी इस सिलाई को पूरा करेंगे और बाकी 23 और सिलाइयों को हम पूरा करेंगे। यानी कि इसी तरह से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए हमने टोटल 24 सिलाइयाँ बुननी है। तो पहले हम हमारी पहली सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं और एक बार मैं दूसरी सिलाई पर पहुंचकर भी आपको बता दूंगी कि किस तरह से हमें उल्टे फंदे को उल्टा और सीधे को सीधा बुनना है। तो चलिए एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम पहले हमारी इस पहली सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक सिलाई हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनकर हमने देखिए तैयार कर लिया है। ये देखिए पहला फंदा यहाँ पर हमारा उल्टा आया है, तो पहला फंदा हमने नहीं बुनना। ये देखिए इसे हमने उतार लिया, धागा बाहर की तरफ, दूसरा फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। देखिए आपको पता कैसे चलेगा, 4-5 सिलाइयों के बाद आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा फंदा हमें सीधा बुनना है, कौन सा उल्टा। फिर भी देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए एक फंदे में हमें नॉट दिखाई देगी। ये देखिए इस फंदे में हमें नॉट दिखाई दे रही है। ये वाला फंदा हमें वी शेप में लग रहा है। जो फंदा हमें वी शेप में लगेगा उसे हम सीधा बुनेंगे, जिसमें नॉट दिखाई देगी उसे हम हर बार उल्टा बुनेंगे। तो देखिए आप ये देख पा रहे होंगे, ये वी शेप है, ये नॉट है, देखिए यहाँ वी शेप है, ये नॉट है। तो जहाँ आप 4 सिलाइयाँ बुनेंगे वहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये वी शेप है तो ये सीधा फंदा है, ये देखिए ये उल्टा है, ये सीधा, ये उल्टा। इसी तरह से सबसे पहले हम ये वाला पार्ट बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब आप लोग मेरी एक बात का देखिए ख्याल रखिएगा, हमने 24 सिलाइयाँ बुननी है, ठीक है। 24 सिलाइयाँ हमने बुननी है। ये हमारी दूसरी सिलाई है, तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए
हमने इस सिलाई को बुनने के बाद 22 सिलाइयाँ और इसी तरह से बुननी है कि सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो चलिए पहले हम 24 सिलाइयाँ टोटल, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें देखिए इस वाले डिज़ाइन को किस तरह से बनाना है। ये देखने में आप लोगों को ज़रूर लग रहा होगा कि पता नहीं ये किस तरह से बनेगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जितना सिंपल ये है ना, उतना ही सिंपल इससे भी बुनना है। तो चलिए पहले 24 सिलाइयाँ, यानी कि अगर हम इस तरह से गिने इस तरह से, तो 12 हमारे पास ये आने चाहिए। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैंने आपको 24 सिलाइयाँ बोली थी बनाने के लिए, लेकिन मैंने 26 बनाई है। मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो आप ये देखिए 26 मैंने सिलाइयाँ बनाई है। अब हमने क्या करना है, देखिए अब ये वाला पार्ट हम बनाएंगे। देखिए ये वाला पार्ट हम बनाएंगे, तो इसके लिए हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। देखिए बनाना हमें सेम उसी तरह से है। ये देखिए वैसे तो हमें पहला फंदा उतारना होता है, लेकिन जब हम अटैच करेंगे न्यू कलर को तो हमें उसे बुनना है। तो देखिए मेरा यहाँ पर पहला फंदा उल्टा आ रहा है, तो मैंने उसे बुन लिया। देखिए दूसरा सीधा है। जैसे ये डिज़ाइन अब तक आप बना रहे हैं सेम ऐसे ही बनाना है। बस थोड़ा सा हम ख्याल रखेंगे कि ये वाला जो ये देखिए जो ऊन है, इसे हम 2 से 4 बार साथ लेते हुए चलेंगे। सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बुनते हुए ही हमने देखिए टोटल 11 सिलाइयाँ करनी है। धारियाँ हमें 6 चाहिए, लेकिन सिलाई हमने 11 क्यों करनी है? देखिए ये जो डिज़ाइन डल रहा है, ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से ही डलेगा, इसीलिए हमने क्या करना है, हमें इस कलर से 6 धारियाँ शो होनी है। तो या तो आप काउंट करके बनाइएगा। देखिए ये हमारी पहली सिलाई है और हमने अब क्या करना है, 6 धारियों के लिए हमने 12 सिलाइयाँ बनानी है, तब हमारी 6 धारियाँ शो होगी। लेकिन हम 12 सिलाइयाँ ना बनाकर हम 11 सिलाइयाँ बनाएंगे। इसी डिज़ाइन की इस पिंक कलर से हमने 11 सिलाइयाँ बनानी है। सीधी तरफ हमें 6 धारियाँ शो हो जाएगी। तो जो 12वीं सिलाई होगी हमारी उल्टी, उसे हमने नहीं बनाना, उस सिलाई में हमने डिज़ाइन डालना है। तो चलिए पहले पिंक कलर से हम 11 सिलाइयाँ इसी डिज़ाइन की, एक सीधा एक उल्टा बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसकी मैंने 11 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली है। देखिए ये फ्रंट साइड है और यहाँ से अगर हम काउंट करें तो देखिए ये 6 लाइन्स हमें शो हो रही है। देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो ये सीधी तरफ से बना लिया, ये 11 सिलाइयाँ बना ली। देखिए अब हम इसको टर्न करेंगे और ये रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड पे हमें देखिए ये वाला डिज़ाइन बनाना है, तो हम किस तरह से बनाएंगे? बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। ये देखिए ये 12वीं हमारी सिलाई है, तो ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से ही डलेगा। देखिए ये रॉन्ग साइड है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए सीधा फंदा सीधा ही बुनना है और उल्टा उल्टा ही बुनना है। लेकिन सीधे को बुनने का क्या तरीका है, ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे वाला, ये देखिए, ये देखिए, ये सबसे नीचे वाला, इसे उठा के हम इस सिलाई में लेंगे इस तरह से। इसे हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब अगला फंदा उल्टा है, धागा आगे करेंगे, इसे उल्टा ही बुनेंगे। ये हमने बुन लिया। अब नेक्स्ट फंदा सीधा है, धागा बाहर की तरफ, और ये देखिए ये जो सबसे पहला वाला है, ये देखिए सबसे पहला वाला जो फंदा है, ये देखिए, इसे उठा के हमने सिलाई में डाला और ये देखिए इस तरह से इन दोनों को एक साथ बुन दिया। अब उल्टा फंदा, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उल्टा ही बुना, धागा बाहर की तरफ। सीधे फंदे को बुनने से पहले ये देखिए जो सबसे नीचे वाला है, इसे हमने सिलाई में डालना है और इस तरह से हमने इसे सीधा बुन देना है। फिर से देखिए धागा अपनी तरफ,
उल्टा फंदा देखिए इस तरह से बुन लिया जैसे बुनते हैं, धागा बाहर की तरफ। सीधा फंदा बुनने से पहले ये सबसे नीचे वाले फंदे में से ये देखिए ये उठाया, ये देखिए ये उठाया, ये देखिए ये जो सबसे नीचे वाला है ये धागा, इसे उठा के सिलाई में डाला और दोनों को एक साथ बुन दिया। ये देखिए एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। देखिए उल्टा फंदा धागा आगे करना है और ये देखिए उल्टा फंदा सिंपल उल्टा ही बुनना है, लेकिन जब ये सीधा बुनने की बारी आई धागा बाहर की तरफ, और ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सबसे नीचे से उठाया, इसे सिलाई में डाला और दोनों फंदों को एक साथ बुन दिया। तो देखिए उल्टी तरफ से हमने ये डिज़ाइन डाला है और फ्रंट, ये देखिए फ्रंट साइड में ये किस तरह से आ रहा है मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से फ्रंट साइड में आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए जैसे ही हमारी ये वाली सिलाई, ये डिज़ाइन की जो हमारी 12वीं सिलाई है, ये हमारी डिज़ाइन की सिलाई है, जैसे ही ये सिलाई हमारी पूरी हो जाएगी फिर हमने क्या करना है, देखिए फिर ये हमारा डिज़ाइन बन गया। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, फिर हमने ये वाला कलर लगाना है और इस कलर से हमने देखिए कितनी लाइंस बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन, यानी कि 12 सिलाइयाँ। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखिए ये उल्टी तरफ से ये हमने डिज़ाइन डाला 12वीं सिलाई पर। इसके बाद हमने इस वाले कलर से सेम, जैसे हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुन रहे थे, सेम ऐसे हमने प्लेन बुनना है। इस कलर से हमें प्लेन बुनना है और 12 सिलाइयाँ बुननी है। फिर उसके बाद हम ये वाला कलर लगाएंगे, 11 सिलाई इसी डिज़ाइन की बुनेंगे, लेकिन 12वीं सिलाई में हम उल्टी साइड से डिज़ाइन डालेंगे। तो इसी तरह बुनते हुए हमने इसे तब तक बनाना है जब तक कि डिज़ाइन की हमारे पास 1 2 3 और 4 धारियाँ ना आ जाएं। तो चलिए पहले डिज़ाइन की 4 धारियाँ बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम पहली धारी बना रहे हैं। उसके बाद हम 12 सिलाइयाँ प्लेन इसकी बुनेंगे, इस कलर की, जिसमें हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर हम 11 सिलाइयाँ इसकी बुनेंगे और 12वीं सिलाई में उल्टी तरफ से डिज़ाइन डालेंगे। फिर 12 इसकी, 11 इसकी और 12वीं सिलाई में डिज़ाइन, और फिर से 12 सिलाइयाँ इसकी और फिर डिज़ाइन। तो 4 बार हम ये डिज़ाइन डाल लें, फिर उसके बाद देखते हैं हमें इस सॉक्स को किस तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने ये देखिए ऐसे 4 डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए हम हमारी राइट साइड हैं। अब हमें क्या करना है, आप देखिए इसी कलर से हमें 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। देखिए सारे फंदों को अब हमने सीधा सीधा ही बुनना है। अभी हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना, सिर्फ सीधा सीधा बुनकर हमने 10 सिलाइयाँ पूरी करनी है। जब आपकी 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी तो राइट साइड में आपको खुद ही देखिए 5 लाइंस शो हो जाएंगी। तो चलिए इसी तरह 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाकर हम दोनों तरफ से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखिए ये देखिए 10 सिलाइयाँ हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है, जिसमें ये देखिए 5 धारियाँ आ गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 2 3 4 और एक ये 5। 10 लाइन करने के बाद ये 5 धारियाँ आ गई है। अब हमने क्या करना है, देखिए हम हमारी राइट साइड है, 62 हमारे पास टोटल फंदे हैं, जिसमें से हमने बीच में 16 फंदे छोड़ने हैं और जो इस तरफ के और एंड के 23 फंदे हमने अभी नहीं बुनने। तो हम क्या करेंगे, देखिए किस तरह से स्टार्टिंग के अभी हम 39 फंदे बुनेंगे, लास्ट के 23 फंदे अभी हम छोड़ेंगे। किस तरह से आप देखिए, क्योंकि हमें सिर्फ 16 फंदों की बीच की पट्टी बनानी है, तो 16 फंदे बीच में छोड़ने के लिए सबसे पहले हम ये स्टार्टिंग के 23 फंदे और बीच के 16 फंदे पहले हम बुनेंगे, क्योंकि हमें अभी इन्हें छोड़ना है। तो देखिए किस तरह से पहले हम 39 फंदे ये देखिए सीधे सीधे बुन लेते हैं। तो देखिए 39 फंदे मैंने बुन लिए हैं,
23 फंदे जो हमें साइड में छोड़ने हैं वो, और बीच के 16 फंदे, अभी इनको भी हम छोड़ेंगे। किस तरह से, पहले हम यहाँ पर ये देखिए जो 39 फंदे बुनने के बाद ये एंड के हमारे पास 23 फंदे हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, देखिए या तो आप किसी सेफ्टी पिन में, इन्हें बड़ी सेफ्टी पिन में डाल लीजिए, या फिर इस तरह से सुई में देखिए ऊन को डाल के इन फंदों को इधर, ये देखिए सुई में इस तरह से हम पिरो लेंगे। तो पहले हम ये देखिए 23 फंदे हम इस तरह से देखिए हम सुई में डाल लेते हैं। हमने थोड़ी सी ऊन ले ली थी सुई में। अब हम इन फंदों को सभी को सुई में निकालने के बाद हम इसमें एक देखिए नॉट लगा देंगे, ताकि इन फंदों के निकलने का खतरा ना रहे। ध्यान रखेंगे कि सारे फंदे आ जाएं। ये देखिए ये इस तरह से हमने 23 फंदों को, एंड के 23 फंदों को हमने इस तरह से ले लिया, और एक बहुत ही हल्की सी देखिए हम इस तरह से बस ये नॉट लगा देंगे। बाकी इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी फंदा सुई में डालने से देखिए रह ना जाए, नहीं तो एक फंदे की वजह से इसके उधड़ने का खतरा भी हो सकता है। अब हम इसे टर्न करेंगे, देखिए टर्न कर लिया। अब इधर के 23 फंदे हमने छोड़ने हैं, तो अब हम बीच के 16 फंदे बुनेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक पट्टी, अभी हमें बीच के 16 फंदों की एक लंबी पट्टी बनानी है। तो उसके लिए देखिए 3 और 3 6, 7 8 9, तो ये मैंने 16 फंदे बुन लिए हैं। देखिए इस तरफ के हमने बंद कर दिए। अब देखिए इस तरफ के रह गए हैं, इन्हें भी हम सुई में आप देखिए इस तरह से उतार लेंगे। बीच में हमारे पास सिर्फ 16 ही फंदे रह गए हैं। तो चलिए पहले इन 23 फंदों को हम एक बार सुई में इसी तरह से उतार लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ के 23 फंदे हमने इस तरह से धागे में उतार लिए हैं, और ये बीच के 16 फंदे अब बचे हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए 5 धारियां तो यहाँ पर हमने दी थी, 10 सिलाइयाँ, 1 2 3 4 5, 2 सिलाइयाँ हम इसकी बुन चुके हैं, तो एक धारी ये भी आ गई। इन 5 के बाद ये देखिए ये 5 है, 1 2 3 4 5, इनको छोड़ के हमें 24 धारियां और चाहिए। एक पट्टी हमने देखिए ऐसे लंबी सी पट्टी बनानी है, यानी कि गिन के 48 सिलाइयां हमें बनानी है। 48 सिलाइयां सीधी सीधी बुननी है, तभी हमें 24 धारियां शो हो जाएंगी। इन 5 धारियों के अलावा ये 5 धारियां अलग हैं। तो चलिए एक पहले 24 धारियों की हम सीधा सीधा दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए पहले हम एक लंबी पट्टी बना लेते हैं। देखिए ये 24 लाइंस बनाकर हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि 5 लाइन ये वाली गिनने के बाद हमने 24 लाइंस बनानी है, यानी कि 48 सिलाई, 28 इसमें लाइंस आ गई, 48 हमने सिलाइयाँ बुनी है, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी या सीधी सीधी। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये देखिए ये हमने सीधी रखी हुई है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने फंदे डाले हुए थे यहाँ पर छोड़े थे हमने 23, इसे हमने सिलाई में डालना है। तो ये राइट साइड है, ध्यान रखिएगा, देखिए राइट साइड है। अब हम इस धागे को देखिए इस तरह से कट कर देंगे, ये देखिए और इसे बहुत ध्यान से हम निकाल लेंगे। और देखिए कोई भी फंदा हमारा छूट ना जाए, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। तो देखिए ये 23 फंदे हैं जिसे हमने छोड़ा था, धागा कट करके वापस से इसे सिलाई में डाल लिया है। तो एक बार हम इसे काउंट कर लेंगे, ये 23 देखिए पूरे हैं ये फंदे। तो जो ये वाला जो धागा है इसे हम कट करेंगे, ये देखिए इसे हमने कट कर लिया है।
ये देखिए 23 फंदे ये हैं और 24 धारियां ये हैं। तो हमने यहाँ से 24 फंदे उठाने हैं इसी धागे से, इसी ऊन से। तो इसी सिलाई से देखिए, मैंने आपको ये नीचे रख के मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये देखिए, ये हमने 23 ये हैं और 24 हमने यहाँ से यहाँ तक उठाने हैं इसी सिलाई से। तो ये सीधी तरफ है, ये देखिए देखिए हर धारी में से हम एक उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से उठाना है इस धागे को। ये देखिए हम इस तरह से ये डबल कर लेंगे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए 23 फंदे ये और 24 हमने यहाँ पर उठा लिए। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है। देखिए ये हमने उठा लिए। अब जो ये वाले फंदे हैं इसे हमने तीसरी सिलाई से बुनना है, इसी धागे से। जो यहाँ से हम फंदे उठाते हुए जा रहे हैं इसी ऊन से हमने देखिए हमने बुनना है इन 16 फंदों को। थोड़ा सा देखिए अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप वीडियो देखते देखते आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही साथ साथ आपको बनाते हुए बहुत इजी लगेगा। तो ये देखिए 2 फंदे हमने बुन लिए, टोटल ये 16 फंदे हैं। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 फंदे हमने इस सिलाई में बुन लिए। अब हमें क्या करना है, आप देखिए 16 फंदे बुन लिए। अब इस सिलाई में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक वही 24 फंदे उठाने हैं हर धारी में से। ये देखिए इधर से, ये देखिए इधर से देखिए एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, ये देखिए 3, ये 4। इसी तरह से हमने देखिए धागा हम वही यूज़ करेंगे। ये जो चल रहा है धागा ये एक ही रहेगा। आप ये देखिए हमने इस सिलाई में 24 फंदे उठाने हैं। देखिए एक, दो, तीन, 4 5 6। इसी तरह यहाँ तक, ये देखिए ये कॉर्नर तक हमने 1 2 3 4 5। देखिए ये धारियाँ तो अपनी हैं। यहाँ तक 24 फंदे उठाने हैं। 6 उठा लिए, बाकी 24 पहले हम फंदे उठा लेते हैं। तो देखिए 24 फंदे हमने इस सिलाई में उठा लिए। अब हमने क्या करना है, देखिए अब ये वाले फंदे हमने एक सिलाई में और उठाने हैं। जैसे जैसे देखिए वीडियो में आप सभी को मैं बता रही हूँ, साथ साथ बनाते बनाते आप ये सब बनाएंगे इस तरह से तो बहुत इजी होगा। बहुत हल्के से देखिए हमने इसे निकाला। देखिए इसे टर्न करेंगे बहुत हल्के से। चौथी सिलाई लेंगे और देखिए काउंट करके इन 23 फंदों को बिना एक भी फंदा गिराए इन फंदों को हमने सिलाई में डालना है। तो ये देखिए ये हमने उठा लिए 23 फंदे। ये देखिए मैं आपको बहुत ही आसानी से देखिए अब फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए
यहाँ पर 23 फंदे हमारे पास ऑलरेडी थे जो हमने धागे से बंद किए हुए थे। उस धागे को काट के हमने देखिए 23 फंदे इस सिलाई में डाले और बाकी आगे जो हमने पट्टी बनाई थी उसके हमने 24 फंदे हर एक धारी के साथ हमने उठा लिए। उसके बाद 16 फंदे यहाँ सिलाई में थे, उसे हमने एक अलग सिलाई में बुना और ये सिलाई देखिए इस तरफ आई तो ये इस तरफ आ गई, ठीक है, एक ही सीध में ये आ गई। उसके बाद फिर हमने तीसरी सिलाई में इस पट्टी के 24 फंदे उठाए। 24 फंदे उठाने के बाद जो इधर वाले फंदे थे धागे में जो बांधे हुए थे उन्हें हमने एक चौथी सिलाई से इस तरह से उठाया। तो ये जो पट्टी के फंदे जो हमने इस सिलाई से उठाए हैं, क्योंकि देखिए धागा इधर है जहां से हम बुनते हुए आ रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि धागा यहीं पर है। देखिए अभी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाते बनाते साथ साथ देखेंगे तो ये इजी लगेगा। तो देखिए इस सिलाई से हम ये देखिए इन 23 फंदों को इसी तरह ही सीधा सीधा बुन लेते हैं। पहले इन 23 फंदों को हम बुन लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें आगे किस तरह से कंटिन्यू करना है। देखिए अगर ध्यान से आप सब इस वीडियो को देखेंगे और इस सॉक्स को जब आप बनाकर तैयार कर लेंगे तो वाकई आप खुद पे बहुत प्राउड फील करेंगे कि इतनी सुंदर सॉक्स हमने कितनी आसानी से बना ली समझकर। तो बहुत ही सुंदर सॉक्स बनने वाली है ये, बस थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आप चाहें तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख के उसके बाद आप सॉक्स बनाना स्टार्ट कीजिए और फिर आप इसे रोक रोक कर देखिए कि मैंने जैसे जैसे बनाया है। आप जब तक वहाँ तक नहीं बना लेते तब तक आप वीडियो को रोक दीजिए और जब आप वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ तक मैंने आपको सॉक्स के किसी भी पार्ट को बताया है बनाने के लिए, आप वहाँ तक बना लेंगे, फिर आप दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। एक सॉक्स बन जाने के बाद दूसरी सॉक्स जब आप बनाएंगे तो पहली सॉक्स से आधा टाइम भी नहीं लगेगा आपको उस सॉक्स को बनाने में। तो देखिए ये हमने इसमें बुन लिए, तो देखिए ये इस तरह से आप रखेंगे। ये देखिए ये उल्टी तरफ है सॉक्स की, ये देखिए ये इस तरह से, देखिए आपकी सॉक्स इस तरह से आपको दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, आप ये देखिए, अब हमने इधर से बुनते हुए इधर तक आना है, सीधा सीधा ही बुनना है, इधर तक आना है। लेकिन ये जो 16 फंदे हैं, देखिए हर फंदा जिस सिलाई में है उसी सिलाई में बुनना है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब हमें यहाँ तक बुनते हुए आना है ये फंदे, उसके बाद यहाँ तक बुनते हुए आएंगे तो ये सिलाई हमारी खाली हो जाएगी। फिर इस सिलाई से हमने इसे बुनना है, इसे बुनने के बाद ये वाली सिलाई खाली हो जाएगी। फिर इस सिलाई से हमें इसे बुनना है, इसे बुनेंगे तो फिर हमारी ये वाली सिलाई फ्री हो जाएगी। फिर इस सिलाई से हमने फिर से इसे बुनना स्टार्ट करना है। यानी कि देखिए पहले हम इसे बुनेंगे अलग सिलाई से, फिर इसे बुनेंगे अलग सिलाई से, फिर इसे बुनेंगे अलग सिलाई से। हमें इस तरह से बुनना है, लेकिन सिलाइयाँ अलग अलग यूज़ करनी है। देखिए ये वाली सिलाई है, आप ये देखिए पहले हम इसे बुनेंगे इस सिलाई से, फिर ये सिलाई खाली हो जाएगी, फिर इस सिलाई से हम इन 16 फंदों को बुनेंगे। धागा एक ही रहेगा, सिलाइयाँ हम चेंज करेंगे हर बार हमने, क्योंकि 3 सिलाइयों में अलग अलग है तो वो अलग अलग ही रहेंगे। 16 फंदे जब हम बुनेंगे तो 16 फंदों वाली सिलाई खाली हो जाएगी, तो इस सिलाई से फिर हम इस तरफ वाले बुनेंगे, इस तरफ वाले बुनेंगे तो फिर ये वाली सिलाई खाली हो जाएगी। इस सिलाई से फिर हम इस वाले को बुनेंगे। इसी तरह से देखिए हमने एक सिलाई हमने बना ली है, टोटल 6 सिलाइयाँ हमें इसकी बनानी है, यानी 5 सिलाइयाँ और बनाएंगे। तो यहाँ पर इस कलर से 3 धारियाँ यहाँ,
यहाँ और यहाँ शो हो जाएंगी। उसके बाद हमने लेमन कलर लगाना। आप देखिए जिस तरह से मैंने देखिए आपको बताया था कि हमें इसे अलग बुनना है, फिर इसे हमने जब ये वाली हमारी इसे हम जब बुनेंगे ये सिलाई खाली हो जाएगी तो इस सिलाई से हमें इसे बुनना है 16 फंदों को। फिर 16 फंदे बुनने के बाद जब ये वाली सिलाई खाली हो जाएगी तो इस सिलाई से हमें इसे बुनना है। तो जब इसे बुनेंगे तो फिर यही वाली सिलाई खाली हो जाएगी, फिर इस सिलाई से हमें इन्हें बुनना है। इसी तरह करते हुए देखिए हमने 9 धारियां कंप्लीट करी। देखिए ये 5 तो अलग है, 1 2 3 4 5। देखिए इन 5 को नहीं गिनना। जब मैंने आपको अभी ये बुनना बताया था, देखिए 3 मैंने इस कलर से धारियां बनाई, यानी कि इस कलर से मैंने 6 सिलाइयां बुनी। फिर येलो कलर से मैंने फिर से 6 सिलाइयां बुनी और ये 3 धारियां शो हो गई। फिर से मैंने इस कलर को लगाया, तो उसके बाद मैंने ये वाला कलर देखिए कट कर दिया था। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धारियां हमारे पास हो गई। अब हम इस सॉक्स को बंद करेंगे। देखिए आपको देख के लग रहा होगा कि शायद ये मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए ये हमारी राइट साइड है, देखिए ये फ्लफी सा जो ये देखिए ये आ रहा है डिज़ाइन, राइट साइड है। अब हमने देखिए पहले मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ किस तरह से। देखिए सिलाइयाँ इस तरह से रहेगी, बंद किस तरह से करना है। देखिए ये वाले फंदे हम पहले एक फंदा छोड़ के बाकी सारे हम पहले इसे सीधे बुन लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे किस तरह से बंद करना है। बहुत ही आसान तरीका है इसे बंद करने का। तो चलिए पहले इन फंदों को हम बुन लेते हैं और एक फंदा हम छोड़ देंगे। ये आखिरी फंदा बचा है, देखिए हम इसे भी, मैं थोड़ा सा देखिए खुद कंफ्यूज हो गई थी। हमें क्या करना है, ये पूरा फंदे बुन लेने हैं। देखिए इसे हमने पूरा बुन लिया। अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे 16 फंदे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये 2 16 फंदे हैं। तो ये 2 फंदे हमने देखिए इस सिलाई में लेने हैं। ये तो हमने पूरे बुन लिए, लेकिन ये जो बीच के 16 फंदे हैं इसे भी हमने इस सिलाई में 2 फंदों को हमने ले लेना है। देखिए 2 फंदे हमने ले लिए। अब हमारे पास ये 14 फंदे बचे, 2 4 6 8 10 12 14। हम इन्हें भी बुनेंगे, लेकिन हम याद रखेंगे अब कि 2 फंदे हमने इधर ले लिए, इधर के 14 ही फंदे हैं। तो देखिए हम पहले 11 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 फंदे हमने बुन लिए। अब हमने क्या करना है, ये देखिए 3 फंदे रह गए, इन 3 को इस सिलाई से निकालना है और बहुत ही देखिए ध्यान से इस सिलाई में डालना है। ये देखिए ये हमने डाल दिया, ये हमने इस सिलाई में डाल दिया। देखिए अब हम 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा। देखिए जब ये आप कर लेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि अब हमें आगे किस तरह से कंटिन्यू करना है। देखिए 3 फंदे हमने इधर डाल दिए, ये देखिए, देखिए ये हो गए। यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 और 14। अब 14 हमारे पास बचे हैं। अब देखिए हम टर्न करेंगे। देखिए टर्न कर लिया, धागा इस तरफ, ये देखिए 1 2 3 8 9 10 11 12 13। तो 14 फंदे हमने रखने हैं। देखिए 13 हमने बुन लिए। ये 14 फंदा ये इसका है, ये बीच का जो हमने 16 के जो हमने 14 किए हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ
इस तरफ भी हमें, ये देखिए हमने 2 का 1 किया। फिर से हम टर्न करेंगे, देखिए टर्न कर लिया। 2 ही सिलाई पे बनाएंगे। देखिए आपको ये पता चल जाएगा कि ये 14 फंदे हैं, तो हमें ये 14 ही रखने हैं। अब हम इसे बुनेंगे यहाँ पर, और जब ये हम 13 ही बुनेंगे, ये 14 फंदे के साथ एक इसे बंद करेंगे। देखिए मैं 1 से 2 बार आपको बता देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए ये एक फंदा हो गया। अब आपको पता चल गया, या तो आप तो ये देखिए गैप ही देख लीजिएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा कि 13 बुनने हैं। 13 बुने। अब ये 14 फंदा और एक इसको साथ में लेके, इस सिलाई वाले के फंदे को लेके कम कर दिया। देखिए ये घटा दिया, फिर से टर्न किया, फिर से 13 फंदे बुनेंगे। फिर से देखिए 13 फंदे बुनेंगे, और ये लास्ट वाला जो फंदा रह जाएगा उसे इन 2 को 1 कर देंगे। फिर टर्न करके इधर से आएंगे, फिर इधर से 13 फंदे बुन के फिर इस सिलाई वाले के एक 14वें फंदे को और इस सिलाई वाले के एक फंदे को लेंगे। फिर टर्न करेंगे, फिर इधर से 13 बुनेंगे, 14वें फंदे के साथ हम इसे ले लेंगे। फिर इधर से एक घटाएंगे, फिर इधर से एक घटाएंगे। ऐसे एक एक घटाते घटाते पहले हम, जब तक कि हमारे पास 7 फंदे इस सिलाई में बस ना रह जाएं और 7 इसमें ना रह जाएं, तब तक हम एक इधर से और एक इधर से घटाते रहेंगे। तो चलिए पहले जब तक 7 फंदे रह जाते हैं तब तक हम इसे घटाते हुए पहले हम इन्हें कंप्लीट करते हैं। देखिए इसको फंदे घटाते हुए दोनों तरफ से, देखिए 7 हमारे पास इस तरफ रह गए और 7 इस तरफ। तो अब हमें देखिए बीच के फंदों को घटाना है, इस सॉक्स को हमने बंद करना है। हम किस तरह से करेंगे, देखिए ये हम बुनते हुए एंड तक जाएंगे, इसके एंड तक, और 2 फंदे हम अभी छोड़ देंगे इसमें। तो 2 फंदे हमने छोड़ने हैं, बाकी हम एंड तक जाकर पहले हम इस सिलाई को देखिए सीधा सीधा बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने बुन लिया, ये 2 फंदे रह गए। इन 2 को ऐसे लेंगे, देखिए इस तरह, और साथ में जो 7 फंदे रह गए हैं इनमें से भी एक फंदा लेना है, यानी कि 3 फंदे हमने एक साथ कम करने हैं। ये देखिए 3 फंदे हमने एक साथ कम कर दिए। अब इसको पलट लेंगे, अब सिलाई को पलट के अब फिर से इसे यहाँ तक बुनेंगे। देखिए, और 2 फंदे देखिए छोड़ देंगे, 2 फंदे ये और एक इन जो साथ में से एक लेना है, इसे हम बंद करेंगे। देखिए मैं एक बार आपको और बता देती हूँ। ये देखिए बुनते हुए जाएंगे सीधा सीधा, और एंड के 2 फंदे हम छोड़ देंगे। ये देखिए 2 फंदे छोड़ दिए। अब इन 2 को और साथ में एक और, ये देखिए 3 फंदे एक साथ, देखिए तीनों को हमने एक साथ बुन दिया। फिर से पलट लेंगे, इसी तरह से करेंगे। 2 फंदे छोड़ देंगे, बाकी बुन लेंगे। 2 फंदे छोड़ेंगे, ये 2 और एक ये, तीनों को एक साथ बुनेंगे। फिर पलट लेंगे, फिर इसमें से एक घटाएंगे, इसमें से एक, इसी तरह से करते हुए हमने इन फंदों को घटाना है। तो चलिए पहले इसी तरह से करते हुए हम इन फंदों को पहले घटा लेते हैं। तो देखिए लास्ट में हमारे पास देखिए ये 2 फंदे रह गए हैं और इधर 3। तो देखिए सेम उसी तरह से ये देखिए इन 2 फंदों को लेंगे और इसके साथ यहाँ पर एक फंदा और लेंगे, जैसे कि हर बार हम लेते हैं। देखिए
3 फंदे एक साथ बुनना थोड़ा सा देखिए टाइट हमें लग सकता है। ये कर लिया, फिर इसे देखिए टर्न करेंगे। ये देखिए, ये देखिए 2 फंदे हैं, इन दोनों को अब एक साथ हम बुन देंगे। ये देखिए फिर से अब यहाँ पर 3 फंदे रह गए। अब इन तीनों को हमने एक साथ बुन देना है। ये देखिए, अब इस ऊन को हमें थोड़ा सा लंबा कट करना है क्योंकि हमें सिलना भी है इसे। तो देखिए इस तरह करके हम इसके बीच में से देखिए ये निकालेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमने कर दिया। एक बार हम देखिए इसे इस तरह से रख कर देख लेते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कितनी प्यारी शेप आ रही है। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह से। उल्टा करने के बाद देखिए हमें किस किस को सिलना है। तो देखिए ये इस तरह से पकड़ेंगे और जो ये वाला देखिए पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए इसे आपस में बराबर से हमने येलो धागे से सिलना है और इस पार्ट को हमने इसी धागे से सिलना है। तो चलिए पहले हम इसे सिल लेते हैं। सिलना किस तरह से है ये मैं देखिए आपको बताती हूँ। पहले हम देखिए सुई में हम धागे को डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, बस हमें ये एक पार्ट सिलना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, बस चेन से चेन, जैसा कि मैं हर बार अपनी हर वीडियो में सिलते वक्त कहती हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम सिलते हैं तो हमें अगर कोई लाइंस का डिज़ाइन है तो हमें लाइन से लाइन अटैच करते हुए सिलना है, और अगर लाइन का डिज़ाइन नहीं है, सिंगल कलर है, तो चेन से चेन अटैच करते हुए हमें सिलना है। तो चलिए इसी तरह से यहाँ तक हम सिल लेते हैं। आप देखिए यहाँ तक मैं पिंक कलर के धागे से सिलूंगी, लेकिन यहाँ मैं येलो कलर से सिलूंगी। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है बिल्कुल बराबर से। एक बार हम इसे देखिए सीधा भी करके देख लेते हैं। ये देखिए तो देखिए हमारी बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यारी सी ये देखिए लॉन्ग बूट वाली ये देखिए सॉक्स बनकर तैयार है। और देखिए ये इस तरह हमने बनाई है। एक बार हम इसे देखिए फुट डमी में भी देखिए मैं आपके सामने आपको इसमें देखिए डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से बहुत ही इजीली ये देखिए ये शेप बनकर आ गई है। जब हम इसे पैरों में भी पहनेंगे तब भी देखिए ये इस शेप में आ जाएगी। ये देखिए ये आप देख सकते हैं। ये देखिए तो ये देखिए ये हमारी लॉन्ग बूट जैसी लेडीज सॉक्स ये बिल्कुल वार्म एंड सॉफ्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। ये सॉक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।